यार मेरे ख्याल से उमर शरीफ का नाम लिए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर हम उनके ह्यूमर पे बड़े हुए हैं, बकरा कश्तों पे का कैसेट्स हमने हजार बार देखा है, और उनका टाइमिंग और उनका सेंस ऑफ कॉमेडी बहुत ज़्यादा शार्प था, अहेड ऑफ इट्स टाइम था। उस दौर के जो बहुत सारे मोइन अख्तर हुए और सब जो भी बड़े लेजेंड्स हैं पाकिस्तान के, वो लोग मेरे ख्याल से उनका बड़ा इम्पैक्ट है हमारी जनरेशन के कॉमेडियंस पे, खासकर जो लोग हिंदी ज़्यादा बोलते हैं। मतलब कुछ लोग होंगे जो अलग तरह की परवरिश से होंगे तो उनका अलग होगा इम्पैक्ट। मेरे पे उन लोगों का बहुत इम्पैक्ट रहा। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से मुझे मैंने मिस्टर बीन्स बोलते हैं, है ना, उनको बहुत एंजॉय किया बचपन में। एज ए किड आई थिंक एवरीबडी लव्स हिम फॉर अ रीज़न एंड ही इज़ व्हाट ही इज़ फॉर अ रीज़न। फिर जब मैंने उनकी पहली बार टॉकीज़ देखी, मतलब जब वो बात करने वाली फिल्म देखी, तो मैं बड़ा हार्ट ब्रोकन हो गया कि यार ये तो बात करता है यार ये क्या बात होती है यार, बात कैसे कर सकते हो तुम यार, तुम थोड़ी बात कर सकते हो यार, नहीं ये कोई तरीका नहीं होता है। तो वो मेरे ख्याल से उनका बड़ा इम्पैक्ट रहा। फिर मेरे ख्याल से हमने जब स्टैंड अप कॉमेडी देखना चालू किया तो सबसे पहले जो वायरल कॉमेडियन हुए हमारे दौर के, वो थे रसल पीटर्स। ठीक है, यूट्यूब, ही वाज द ओजी यूट्यूब कॉमेडियन। ठीक है, तो उनको उस दौर में वो बहुत नया था और वो बहुत इनहिबिशन फ्री था, ट्रू टू इंटरनेट रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो वो हमने तब देखा, बहुत एंजॉय किया। और फिर जब हम खुद कॉमेडी के बिजनेस में आना शुरू हमने किया तो तब हमने बहुत सारे कॉमेडियंस की क्लिप्स देखना चालू करी कि क्या है, क्या होता है, कॉमेडी क्या होती है, फ़नी क्या होता है। यूजुअली तो हम बस एज ए राइटर ही फ़नी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे, है ना। फिर जब खुद स्टैंड अप करना चालू किया और हमने दूसरे कॉमेडियंस को देखना चालू किया तो अब जैसे कि अभी जिमी कार अभी आए थे इंडिया, तो उनको मैं, ये मेरा 4-5वां शो है पिछले 1 साल में जो मैंने उनका देखा है। ठीक है, पिछले मार्च से अभी फरवरी तक मैं उनके तकरीबन 4 शोज़ देख चुका हूँ, 2 लंदन में, 1 दुबई में, 1 इंडिया। आप मिले उनसे? हाँ, मैं मिला हूँ, मेरी बातचीत है उनसे। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल है वो। और मैं मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा, मनी माइंडेड में कहना नहीं चाह रहा था पर वो उनको घाटे नुकसान का बड़ा अंदाज़ा है हमारे काम का, तो उनकी सलाहें भी बहुत काम की रहती हैं। तो उन्होंने बड़ी एक तो वो बहुत ही उनका, क्योंकि वो ब्रिटिश हैं तो उनका ह्यूमर भी थोड़ा अलग है, कटिंग एज है, तो वो थोड़ी बेइज्जती सी सहनी पड़ती है 5 मिनट पहले काम की बात करने से पहले। तो वो मेरे ख्याल से मैं वो नाला पार कर चुका हूँ, अब मैं बगीचे में हूँ। तो जहाँ पे वो जैसे अभी जब मुलाकात हुई थी, जब वो मुलुंड आए थे जिमी कारन मुलुंड, हाँ, नहीं मैं भी वहाँ बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बाय द वे इट वाज द बेस्ट चॉइस फॉर द ऑडिटोरियम। And kudos to the organizers to go for that, क्योंकि जिमी कार को देखने तो लोग आ ही जाएंगे, पर वो ऑडिटोरियम इतना खूबसूरत है, उसका अकूस्टिक्स, उसका साउंड इतना परफेक्ट है कि आप बहुत अच्छा शो कर सकते हो। तो मुझे बाकी लोगों को वो शायद लगा होगा सरप्राइजिंग, मुझे नहीं लगा था बिल्कुल भी, क्योंकि वो ऑडिटोरियम है इतना अच्छा कि वहाँ पे हो सकता है इंटरनेशनल शो। तो उनसे मैं मिला, तो जिमी कार मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक आई लव डेव शैपेल, आई थिंक एवरीबडी लव्स हिम। मैंने उनको लाइव देखा था डालस में, मैं जब यूएस गया था। उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई है, पर एक कॉमेडियन जो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट हैं, एंड उनसे उनके साथ मुझे लंच करने का मौका मिला। लंच तो नहीं, मतलब स्नैक्स, आफ्टरनून स्नैक बोल सकते हैं मेरे ख्याल से, लंच तो प्रॉपर नहीं हो पाया, पर उनका नाम है हैना गैट्सबी। ठीक है, आई नो, जस्ट फ्लेक्सिंग। मुझे मेरे ख्याल से मैंने उनको ये बात बताई भी कि मुझे उनका स्पेशल जो है वो सबसे 2 लोगों का स्पेशल उस वक्त मैंने देखा था, एक हमारा अनिर्बान और एक जब मैं यूएस में था, उस टूर पे था, 2018 की बात है मेरे ख्याल से। इन 2 लोगों का स्पेशल मुझे बहुत महंगा पड़ा है। हैना गैट्सबी का स्पेशल मुझे तकरीबन 40,000 का पड़ा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल रोमिंग पे था और मैंने डेटा पे देखा है वो। तो 40,000 मेरे को बिल आया है उस महीने का। और ऐसी अनिर्बान का भी मैंने देख लिया, मुझे नहीं पता था कि इतना बिल आता है, वो तो जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला। तो अब मैं ऐसी गलतियां नहीं करता हूँ, पर हाँ, मैंने 1.25 लाख रुपए का बिल भरा हुआ है अपना पहली यूएस ट्रिप का, क्योंकि 1.5 महीना में वही था। और मैं दबा के मैंने मैं ऐसे स्क्रोलिंग चालू रहती थी मेरी पूरे टाइम, जैसे अभी अपन करते रहते हैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम, रीलों में रील निपटाए जा रहे हैं। ठीक है, अमेरिकन कल्चर सारा ही सीख लिया था मैंने। ठीक है, और उस टाइम पे पबजी भी नया आया था, तो वो भी खेल रहे हैं, अपने ही डेटा पे रगड़ दिया था बिल्कुल। तो हाँ, तो उनसे मेरी मुलाकात, वो मुझे बहुत पसंद है, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे
डेव शेपेल को जब मैंने लाइव देखा था तो मुझे समझ में आया कि वो इतने लेजेंड क्यों हैं। वाह। ठीक है। मैं ट्रेवर का लाइव टेपिंग देख के आया, मुझे वो बहुत पसंद है। ये कहाँ देखा था आपने? ये मैंने यूएस में ही न्यूयॉर्क में लाइव टेपिंग मैंने उनका देखा था, वो मुझे बहुत पसंद है। ट्रेवर नोवा बहुत पसंद है और मुझे हासन का काम ठीक लगता है। जो उनका जो होमकमिंग किड नाम का जो स्पेशल था, स्टोरी टेलिंग अगेन बहुत, आपके जैसे हाँ। स्टोरी टेलिंग पूरा हो। और मुझे एक जॉन मुलेनी करके कमेडियन है, वो बेहद वो मेरे फेवरेट है, वो है ना, कम बैक किड नाम का उनका एक स्पेशल है, वो जरूर देख लेना सब लोग। मुझे बहुत पसंद है उनका काम। तो ये वो कमेडियंस है जिनको मैं देखता हूँ, लुकअप करता हूँ। वाह।